हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी से, जिनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो या मटेरियल लाइफ हो, हर जगह उन्होंने हमें सपोर्ट किया है और आज जो भी कुछ हम हैं वो उनकी वजह से हैं। तो शंकर अरण्य निताय प्रभु जी, जो खुशकिस्मती से मेरे पिताजी भी हैं, तो उनके मुख से, क्योंकि वो बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं बहुत ही समय से, और हमने जो सीखा है वो उनसे सीखा है। तो आज उनसे कुछ सुनेंगे, कुछ ऐसी बातें जो शायद किसी की मदद कर सके। तो शंकर अरण्य निताय प्रभु जी और मेरे पिताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, आज ये पूछना है आपसे कि आप कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। इतनी फास्ट पेस लाइफ में, मतलब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं अपनी फैमिली वालों के लिए भी और अपने लिए भी। तो ऐसे सिचुएशन में भक्ति कैसे करें, मतलब समय कैसे निकालें भक्ति के लिए? आप इतना सेवा करते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 16 माला करते हैं, एक्स्ट्रा माला करते हैं, भगवान की इतनी सेवा करते हैं सुबह शाम। तो आप भी, अभी तो आप रिटायर हो गए, लेकिन पहले आप ऑफिस भी जाते थे, 2 घंटा ड्राइव भी करते थे, फिर घर में आके फैमिली को भी संभालते। तो आपने ऐसा समय निकाला और क्या ऐसा रस आपको आया कि आपने इतना अपना जीवन भगवान की भक्ति में दिया है? तो जो देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए कुछ आप एडवाइस दीजिए कि कैसे इस फास्ट पेस लाइफ में भक्ति के लिए समय निकाला जाए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को जो इस वीडियो को देखने जा रहे हैं या जो देख रहे हैं, उन सबको हमारा हरे कृष्णा। और जो ये क्वेश्चन पूछा है माता जी ने, या हमारी सभी की लाइफ में ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और बहुत सार्थक क्वेश्चन है इस भौतिक जगत के लिए। ये देखिए, हम सबको समय बहुत है। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। अगर आप मान लीजिए किसी का कोई शख्स, कोई क्लोज फ्रेंड या कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो वो अपनी पूरी रूटीन लाइफ में से हॉस्पिटल भी जाता है और उसकी लाइफ चलती रहती है। हम इसीलिए कहते हैं कि केवल हमारे पास समय नहीं है, तो वो केवल भक्ति के लिए समय नहीं है। क्योंकि भक्ति को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, जो कि हमारी लाइफ का एक मुख्य मकसद होना चाहिए भगवान की भजन करने का। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्थात हमें और कुछ करना नहीं है, हम जो भी करें भगवान में मन वाला हो जाओ, भगवान की आरती करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की पूजा करो। जो भी कर्म हम लोग कर रहे हैं उसमें भगवान को सेंटर में रख लीजिए। उसका तरीका क्या है? भगवान आगे कहते हैं, यत करोसी यत सनासी ददासी यजोसी यत। मतलब जो भी तुम कुछ करते हो, आप दफ्तर जाते हो, आप गृहिणी हो, आप घर में काम करते हो, या कोई बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उनका क्या मकसद होना चाहिए कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उस काम को ये समझ के करें कि मुझे भगवान ने सेवा दी है। अगर गृहिणी किसी अपने बच्चों को पालती है, या पिता अपने माता पिता की सेवा करता है, तो भगवान ने उसको सेवा दी है कि मैं अपने इन माता पिता का, इन बच्चों का मैं पालन करूँ। भगवान की सेवा समझ कर उसको करे। भौतिक लाइफ में सही बात है कि समय नहीं है किसी के पास भी। क्यों? क्योंकि ये माया का युग है। ये माया यहाँ पर इतनी बलशाली है कि सबको अपने, हमारा जो मेन मकसद क्या है, भगवान जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप ही यही है कि भगवान की भक्ति करने के लिए पैदा हुआ है। और उसने जब वो अपने माँ के घर में आता, तभी से वो कहता है कि मैं भगवान की सेवा करूँगा जाते। परंतु माया का इतना प्रबल प्रकोप होता है कि वो बाहर निकलते ही क्या करता है, माया फंस जाता है। और उसको माया फंसाने वाले हम ही लोग हैं। तो इसलिए एक वैष्णव परिवार में और एक वैष्णव भक्त के घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं, या जो वैष्णव परिवार में होते हैं, उनको लिए भक्ति थोड़ा सा ईजी हो जाती है, आसान हो जाती है। परंतु जो लोग भक्ति में नहीं हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये काम मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि उनको साधु संग करना चाहिए। और उसका सबसे सरल तरीका क्या है? आप शुरुआत कर सकते हैं, आप माला चैंटिंग करिए, आप एकादशी का व्रत स्टार्ट कर लीजिए, या आप मंदिर जाना स्टार्ट कर दीजिए, जो आपके नज़दीक का मंदिर है कहीं भी। पर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको भगवत गीता, जो श्रील प्रभुपाद ने लिखी है, भगवत गीता यथारूप, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आप सचमुच में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भगवत गीता आपको एक बहुत ही बल प्रदान करेगी, आपको शक्ति प्रदान करेगी। आपके जीवन को बदलने में जो 4 नियम बताए गए हैं प्रभुपाद ने, या हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि आपको मांसाहार नहीं करना है, आपको नशा नहीं करना है, आपको जुआ नहीं खेलना है, आपको व्यभिचार नहीं करना है। ये 4 नियम पालन करने के बाद कोई भी मनुष्य जो है वो अच्छा मनुष्य बनता है, वो भक्त नहीं बनता है। भक्त बनने के लिए उसको क्या करना पड़ता है कि अपने जीवन में भगवान को उतारना पड़ता है, अपने सेंटर पॉइंट में भगवान को लाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को हम सेकेंडरी रखते हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को प्राइम में रख लेते हैं। ये गलत नहीं है, ये सही है। परंतु आप ये सोचिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक बार तुलसीदास जी कहीं गांव में जा रहे थे, तो उसके आगे आगे एक स्त्री जा रही थी। उस स्त्री के पति ने उसको एक जो है नाक की बाली दी थी। तो स्त्री अपने उस बाली की तारीफ कर रही थी कि मेरी बाली इतनी सुंदर है, मेरी बाली मेरे पति ने दी है, सोने की है, चमकदार है। तो तुलसीदास ने क्या कहा कि जो नाक जो दिया है, जिसमें बाली अटकी है, उसको तो भूल गई। तो तुलसीदास ने क्या कहा कि बाली दीनी पति ने
उसको स्मरण बारंबार, नाक दियो करतार ने ताको दियो विसार, अर्थात जो बाली जिस नाक पे टिकी है हमने उसको भुला दिया है। हम उस बाली की याद कर रहे हैं जो बाली इमेटीरियल है, इस भौतिक जगत की है, परंतु उस भगवान को हम भूल गए जिस पर हम सब कुछ टिके हुए हैं। हमारा अस्तित्व भगवान पर टिका हुआ है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से भगवान के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। चाहे सुबह प्रातः आप अपने ऑफिस या घर का काम शुरू करने से पहले या बिस्तरे से उठते ही आप हरे कृष्णा बोलिए, या अपने जो भी आप जिस भी भगवान को देवता को मानते हैं उनको प्रणाम करिए। और उन सबके साथ साथ आपको माला का बड़ा सपोर्ट होगा। अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र का माला आप करते हैं, माला नहीं भी करते हैं तो फिंगर में आप कर सकते हैं, या चैंटिंग जो क्लिकर होता है उसमें कर सकते हैं। आप जैसा मर्जी करिए, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र ही हरे नाम एवं केवलम कलेव नास्ते गतिरन्यथा, इस कलयुग के लिए केवल और केवल हरि नाम को बताया गया है। आप चारों युगों का अलग अलग धर्म होता है। किसी युग में क्या होता है कि आप भगवान की विष्णु का आराधना कर सकते हैं, किसी युग में आप यज्ञ कर सकते हैं, किसी युग में आप अर्चन कर सकते हैं, परंतु कली युग में, कली काल में क्या करना है, आपने केवल और केवल संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरिनाम संकीर्तन का आपने अपने जीवन को ढालना है। और भक्तों के साथ में आप चाहें तो हरिनाम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते, समय नहीं है, तो अपने घर में एक माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे जरूरी नहीं है कि आपका घर में चले, समय नहीं, आप मेट्रो से बहुत दूर जाते हैं या कार ड्राइव करके जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आप अपने हाथ में क्लिकर ले सकते हैं, क्लिकर से भी आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। तो सभी भक्तों से मेरी यही प्रार्थना है कि इस मनुष्य जीवन को सफल बनाइए और हरे नाम का सहारा लीजिए और अपने जीवन को सफल करिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, सभी को धर्म प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अगर आपको भी प्रभु जी का जो उन्होंने सीख दी है वो पसंद आया तो कमेंट में बताइएगा कि आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने के लिए तैयार है कि नहीं। क्या आप अपने जीवन में टाइम निकालने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, जैसा प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि टाइम है लेकिन हम नहीं निकाल रहे हैं, हम भक्ति के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, बाकी चीज़ों के लिए हम समय निकाल रहे हैं ईजिली। तो क्या आप अपने जीवन में थोड़ा सा समय भक्ति के लिए निकालने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट में हरे कृष्णा लिखिएगा और ऐसी और भी वीडियोस लेके आऊँगी। हरे कृष्णा, चैंट एंड बी हैप्पी।